नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक अत्री। आज परिवार पहचान पत्र आईडी के बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि परिवार पहचान पत्र के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। पूरे परिवार के आधार कार्ड, 18 साल से अब जो भी मेंबर है परिवार का, उसका पासबुक, पैन कार्ड, वोट कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। लेकिन किसी पे नहीं भी है तो भी आधार कार्ड के माध्यम से हम डिटेल फिल कर सकते हैं और हमारी आईडी क्रिएट हो जाएगी। बाद में उसमें एडिट का भी ऑप्शन रहेगा। अगर जो आप डॉक्यूमेंट्स को बाद में सबमिट कराना चाहते हैं तो सबमिट हो जाएंगे। इससे आपका काम नहीं रुकेगा, कहने का मतलब ये है। आज हम कोई भी सर्विस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं तो फैमिली आईडी हमें हर जगह मैंडेट कर दी गई है। कर्मचारी, अधिकारी सभी फैमिली आईडी को मांगते हैं। बर्थ का, डेथ का, मैरिज का कोई भी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स बनवाना है तो उसमें फैमिली आईडी की आवश्यकता पड़ती है। फसल का रजिस्ट्रेशन कराना है, रबी की, खरीफ की, साल में 2 बार होता है, उसमें भी फैमिली आईडी मैंडेट है। जाति का, इनकम का, रिहास का कोई भी डोमिसाइल बनवाना है, सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसमें भी हमें फैमिली आईडी की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से कोई भी पेंशन हमें चढ़वानी है, बुढ़ापा, विधवा, विकलांग, तो वहाँ भी फैमिली आईडी की आवश्यकता पड़ती है। तो फैमिली आईडी को हमें किस तरह से बनाना है? परिवार पहचान पत्र को अपने मोबाइल के माध्यम से टाइप करोगे, होम पेज मिलेगा। होम पेज पे जाके लॉगिन आईडी, पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे और वहाँ पे उनकी डिटेल सबमिट करके हमें हमारी पोर्टल खुल जाएगा परिवार पहचान पत्र का। उसके अंदर हम येस और नो का ऑप्शन आएगा। येस का मतलब अगर जो फैमिली आईडी आपके पास है तो उसके अंदर डिटेल फिल कर देंगे। फैमिली आईडी के जो नंबर अलॉट किए हुए हैं हरियाणा सरकार ने, तो 8 डिजिट का, जिसमें 5 न्यूमेरिक और 3 अल्फ़ाबेटिक हैं। और जो पहला नंबर होगा वो न्यूमेरिक से स्टार्ट है और ये 8 डिजिट उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद में हमारी जो डिटेल है वो निकल के आ जाएगी। अगर जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड है, नहीं है तो नो में जाएंगे। नो में जाने के बाद में आधार कार्ड डालेंगे, वहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यू अप्लाई के लिए आधार कार्ड डालना रहेगा सबसे पहले, उसमें उसका नाम और उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ, नाम, गांव, जाति, कास्ट का जो ऑप्शन होता है, SC, BC, जनरल, OBC, उस डिटेल को फिल कर देंगे। उसके अंदर अकाउंट की डिटेल, पैन कार्ड, वोट कार्ड की डिटेल और ज़मीन जायदाद का ब्यौरा और कितनी इनकम है, इस तरह से उसे सबमिट कर देंगे और इंडिविजुअल आदमी की ये एक फैमिली आईडी बन के तैयार हो जाती है। अगर जो अदर मेंबर को ऐड करना है परिवार के अंदर, मान लें 10 मेंबर हैं, एक की डिटेल होगी तो उसमें ऐड के लिए जाना होगा। ऐड से हम वहाँ से दूसरे मेंबर का नाम चढ़ा देंगे। सेम डिटेल, सेम प्रोसीजर वही रहेगा। इसी तरह से दूसरे, तीसरे सभी को उसमें ऐड करते जाएंगे। लास्ट में उसमें ऑप्शन आएगा सबमिट का। सबमिट करने के बाद में एक प्रिंट आउट निकलेगा। प्रिंट आउट में क्या होगा, जो हमारे परिवार के जितने भी मेंबर थे उनकी डिटेल हमारे द्वारा जो चढ़ाई गई थी वो निकल कर आएगी। उसके अंदर मुखिया का जो रहेगा साइन लेना पड़ेगा और रीअपलोड कर दिया जाएगा। उसे मोबाइल से भी आसानी से कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हमें लैपटॉप से ही करना पड़ेगा, हमारे पास साधन नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके अंदर हमारी डिटेल और हमारी फैमिली आईडी बन के तैयार हो जाएगी। फैमिली आईडी के बारे में मैं इसीलिए चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया है सरकार ने कि इसके बिना हम एक अपंग की तरह रह जाते हैं। कई बार हम जाते हैं डोमिसाइल का या कोई पेंशन का बनवाने के लिए, तो वहाँ हमें अधिकारी सबसे पहले फैमिली आईडी के बारे में पूछता है। अधिकारी, कर्मचारी जो भी है, फैमिली आईडी, तो फैमिली आईडी को हम अपने आप खुद से बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना न भूलें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।